हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये एकदम मॉर्निंग का क्लिप है। सबसे पहले बाबू उठ जाता है और उठते ही मतलब वो जैसे ही उठता है वो खेलना शुरू कर देता है। और जैसे कि रूम अंधेरा रहा तो बस हल्ला करने लगता है, सबको उठाने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी वाले रूम में इसको छोड़ देते हैं और टीवी चला दो तो वो डांस वांस करते रहता है, इसको अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग भी उठ ही जाते हैं क्योंकि सोने वाला तो कोई बात है नहीं। और ये वही मतलब डांस यहाँ पे कर रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड कर रही थी। और वैसे ना मतलब मैं 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले का जो व्लॉग था वो तो मैंने कल परसों ही डाल दिया। कल तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि मूड बहुत ऑफ हो जाता है। क्योंकि मतलब वीडियो शूट करो, सब कुछ करो, और जब वीडियो में प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता, मतलब गुस्सा आता है मन में। तो इस वजह से मैं डाल ही नहीं रही थी। अभी भी मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो में सब कुछ सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि सब कुछ सही होते हुए भी वीडियो में प्रॉब्लम आ जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मतलब कि आज का जो वीडियो है वो 2 दिन का, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि सुबह से शाम तक का हो गया या शाम से रात तक का हो गया। कभी कभी जैसे मूड नहीं था तो ऐसे कभी शूट कर ले रही थी और फिर छोड़ दे रही थी, ऐसा करके था। तो ये शाम का टाइम का है। जिस दिन मैंने ब्लॉग डाला उसके बाद से ही मैंने जो कंटिन्यू किया था। तो रात में मैं बनाई थी बहुत ही सिंपल सा खाना, मतलब रोटी और ये कद्दू, मतलब हमारे इधर इसको कद्दू बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, घिया बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो इसकी सब्जी और दही रोटी, ऐसा मतलब सब्जी दही रोटी ऐसे करके खाने का विचार था। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ। और उसके बाद कभी कभी ना लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, कभी कभी नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है कि कब अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी कभी अच्छा लौकी होते हुए भी इतना अच्छा सब्ज़ी नहीं बन पाता और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो वहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर ली, उसके बाद आटा बना लूँगी, उसके बाद एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाऊँगी और एक तरफ रोटी बनाती रहूँगी। रात में ज़्यादातर मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ, कभी कभी ही शूट करती हूँ। ये देखिए मेरा आटा बन गया, मतलब पहले से ही कर रही थी, ऐसा नहीं कि 1 ही मिनट में हो गया। और उसके बाद अभी मैं रोटी बनाऊँगी। तो एक साइड मैं अपना काम कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब सब्ज़ी में घिया का सब्ज़ी ज़्यादातर मैं बहुत ही ईजी, मतलब मसाला वगैरह तो कुछ भी डालती ही नहीं हूँ। बस तेल डाला और उसमें मिर्ची डाला, 5 फ़ोरन डाला, मीठी मत रुलाना बाबू को, 5 फ़ोरन डाला और उसके बाद सीधा वो डाल देती हूँ लौकी। और उसके बाद थोड़ा देर भूनती हूँ और थोड़ा मतलब ढक ढक करके 5-5 मिनट ढक ढक कर भून दो। उसके बाद बस नमक हल्दी डाल करके सीटी लगा देती हूँ। और सीटी लगने के बाद जब सीटी खोलती हूँ तो मतलब कुकर खोलती हूँ तो अगर थोड़ा सा भी पानी बचा हुआ हो तो पानी को अच्छे से जला दो। और सब्ज़ी मतलब सूखा सूखा सब्ज़ी अच्छा लगता है रोटी के साथ। तो इस तरह से बनता है ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, बहुत ही इजी सब्ज़ी लगता है। जिस सब्ज़ी में प्याज गलाना हो, ग्रेवी बनाना हो, टेस्टी बनाना हो, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। बट ये इसी मेथड से हमेशा बनाती हूँ, फिर भी कभी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और कभी इतना नहीं लगता है। तो पता नहीं कैसे हो जाता है ऐसा। और रोटी बनाना रात में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी वाला बात है, मतलब बहुत गर्मी लगता है। क्योंकि इतना ज़्यादा उमस है। अभी किसी दिन बारिश हो भी जा रही है तो भी घर में और किचन में तो गर्मी लगती ही है। और वैसे भी बारिश भी ऐसा नहीं है कि डेली डेली है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बैकग्राउंड में मतलब सिर्फ मैं ही काम नहीं कर रही हूँ, पीछे मेरे हस्बैंड भी कुछ कुछ कर रहे हैं। जैसे कि छोला, मतलब चना वगैरह जो बच गया हुआ है तो किसी, जैसे कोई बड़ा डब्बा है उसमें थोड़ा सा सामान है और कोई बड़ा ज़्यादा सामान है और वो बिना डब्बा का है, तो वही ठीक ठाक कर रहे हैं। 1-2, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 इधर उधर है तो उसको ठीक कर रहे हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से मैं खाना बना लेती हूँ किचन में बाबू को छोड़ के, तब तक भी कोई संभाले रहता है। संभाले कहने का मतलब उसको इंगेज करके रखता है, नहीं तो वो फिर मेरे ही पास आएगा, कपड़े पकड़ के लटकेगा। तो इस तरह से अगर कपड़े पकड़ के लटक रहा है तो आप कितना ज़्यादा काम कर लोगे। अगर वो सोया हुआ रहता है दिन में तो बहुत ही कम सोता है, जो मॉर्निंग वाला नैप होता है उसका बहुत छोटा होता है, मतलब आधा 1 घंटा का बहुत मुश्किल से। और दोपहर में वो सोता नहीं है, जा कर के 3-4 बजे के करीब में सोता है। अगर मैं सोई रहूँ साथ में तो 2 घंटा सो भी जाएगा, और नहीं तो मैं चाहूँ कि इसको सुला दूँ और मैं अपना काम कर लूँ किचन में, तो वो आधा घंटा भी नहीं सोएगा। तो पूरा दिन ये ऐसे ही रहता है। तो मैं चाहूँगी पूरा घर क्लीन मैनेज करके डब्बा वब्बा किचन एकदम साफ़ करके रखूँ। ऐसा इम्पॉसिबल है अभी फ़िलहाल तो, मतलब ये कोई बहाना नहीं है, ये एकदम सच है, एकदम इम्पॉसिबल हो रहा है।
थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा है। तो इधर उधर कभी कभी तो मॉर्निंग में जो थोड़ा बहुत किचन जो साफ़ करते हैं चाय बनाने से पहले, उसी टाइम थोड़ा बहुत कर देती हूँ, क्योंकि उसके अलावा टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जैसे कि मैं इधर रोटी बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ कुछ इधर उधर कर ही रहे हैं, और साथ में अभी जैसे मेरा भाई है, अभी तो वो 1 ही 2 दिन अब है, वो जाएगा अब। तो फ़िलहाल वो है तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलता है। हेल्प यही कि हस्बैंड तो मेरे रहते नहीं हैं हमेशा, किस टाइम ऑफिस जाते हैं तो कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे नहाने में या बाथरूम साइड का जो भी काम हुआ, बालकनी साफ करना हुआ उधर, या फिर जो भी उधर का काम होता है, फिर भी होता ही है डेली 1 डेढ़ घंटा का काम तो हो ही जाता है। तो उस टाइम स्पेशली रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो बाबू चलने भी लगा है, और उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और बाथरूम साइड में उधर से गेट लगाने वाला है नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये नहीं रहेगा मेरा भाई तो। फ़िलहाल कुछ ही दिन से है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ आया हुआ छोटे वाला भाई का, तो वो अभी जाएगा। तो वो है तो एक ये हेल्प हो जाता है। दूसरा ये है कि वो पार्क भी ले जाता है डेली, मेरे से पार नहीं लगता है कि मैं ले जाऊँ रोज़, लेकिन वो ले जाता है। मिट्टी को तो रोज़ ही ले जाता है, बाबू को भी कभी-कभी। तो ये देखिए मैं रोटी बना कर के बाहर आई हूँ, मेरा पसीना देखिए कितना चमक रहा है, मतलब लग रहा है जैसे नहा कर के आई हूँ। और ये देखिए मैं बोल रही थी ना कि इधर वो सँभालता है, तो मीठी भी एकदम बच्ची है, वो भी पूरे दिन खेलती है, गोदी ले लो मामा, ये करो वो करो, साथ में बॉल खेलो। तो जितना मीठी है जितना बाबू है उससे ज़्यादा ही मीठी भी परेशान करती है। तो ये दोनों देखिए रूम का क्या हाल बना देता है, जब ये दोनों मीठी और बाबू दोनों मिल करके ना पूरे घर में खिलौना फैला दिए। बेड अगर मतलब गद्दे पे अगर बेड शीट बिछा हुआ है तो वो भी इधर उधर हो जाता है, मतलब रहता नहीं है। जैसे अगर आप सही करके रख दो तो वैसे रहता नहीं है, आप जितना देर हो उतना देर भी नहीं रहता है। तो पूरा घर फैला हुआ है, और ये दोनों भाई बहन खेल रहा है। दोनों भाई बहन को मेरा भाई संभाले हुआ है, और वही ये बोल रहा है कि दीदी देखो ना बॉल, मतलब कि हल्का वाला बॉल है, एकदम स्माइली बॉल जो होता है रबर, मतलब एकदम हल्का है, तो उसे मार रहा हूँ तो देखो कैसे मतलब ये कर रहा है। तो वही मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी इसका, वही देखने के लिए। और उसके बाद अभी मीठी जा रही है डॉक्टर के पास। बोला था मैंने उसका जो बाल मतलब बहुत कम बाल है, उसे उसके बारे में डॉक्टर से दिखाया था। तो मल्टीविटामिन और दवा और ये क्या बोलते हैं, एक शैम्पू और एक सीरम टाइप का है, वो लगाने के लिए दिया था। तो 1 हफ्ते हो चुका है, 7 दिन हो चुका है, तो 8वां दिन जा रही है मीठी डॉक्टर के पास फिर से। और आज ब्लड टेस्ट होना है इसका, मतलब हो चुका है अभी तो, लेकिन होना था वही। तो इसको पता चल गया कि इंजेक्शन लगने वाला है, तो थोड़ा डरी हुई थी। उसके बाद मैं रेडी कर दी और इसका थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। वही मैं बोल रही थी कि अपना बाल दिखाओ। वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ही कम, मतलब बहुत कम बाल दिखता है वैसे भी, बहुत ज़्यादा मतलब अगर थोड़ा सा भी कम बाल है तो वो ज़्यादा दिखेगा, आप देख लेना ऐसा करके। क्योंकि वैसे बाबू का बाल दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो लेती हूँ तो उसका भी ज़्यादा कम लगते रहता है। तो वो अभी जाएगी, मतलब 10 बजे के करीब का होगा, शायद 10 11 बजे के करीब का होगा, अभी टाइमिंग याद नहीं है। तो अभी जाएगी डॉक्टर के पास। और बाबू के बारे में एक बात बताना था, मतलब वो तो बहुत दिन से चल ही रहा है, लेकिन मतलब अपने बर्थडे से लगभग 20-25 दिन पहले से ही लगभग चलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि जब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होता है, जैसे क्रॉलिंग हुआ या कुछ भी, तो 1 महीना लग जाता है उसको फराटेदार करने में, एकदम अच्छे से करने में। जैसे क्रॉलिंग ही हुआ तो कुछ भी, तो अभी ये ना अब बिना सपोर्ट के उठ नहीं पाता था। चलता तो बहुत अच्छे से था, लेकिन कोई भी चीज़ पकड़ के, जैसे अभी यहाँ इसको उठना है और वहाँ पलंग है तो वहाँ जाएगा, पहले क्रॉलिंग करके वहाँ पलंग पकड़ के खड़ा होगा, तब चलता था। लेकिन अभी कुछ दिन से, मतलब लगभग 1 वीक से ये ऐसे विदाउट सपोर्ट खड़ा होने लगा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कब खड़ा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। उस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन रहता ही नहीं था कि रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले से ही बताने वाली थी। 2 दिन तो ब्लॉगिंग ही नहीं की, उसे 2-3 दिन पहले से बताने वाली थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं की। इसलिए मैं आज थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। बेड पे ही खड़ा, गद्दा पे वैसे खड़े होने में थोड़ा सा हिल डुल जाता है, गिरने लगता है, लेकिन फिर भी खड़ा कहीं भी हो जाता है। मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली खड़ा खुद से होता है, खुद से ही चलता है। तो ये अभी 1 हफ्ते से हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है और उसको अच्छे से करने में लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना तक लगा देता है। तो हो गया शाम का टाइम, वो मैं बोली ही नहीं कि उसके बाद वो सो गया था। और फिर शाम का टाइम है, शाम में डेली लगभग मीठी तो डेली ही जाती है, और बाबू भी कभी कभी जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा देर जाता है और घूम फिर के आता है, मतलब चलता है पार्क में, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मतलब कि जहाँ पे हूँ वहीं से जूम आउट करके और फिर इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पार्क में गया हुआ है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से मैं दिखा रही हूँ। तो ये दोनों लोग मतलब आधा 1 घंटा तक मतलब रहता है और अच्छे से एंजॉय करके फिर आ जाता है।
और उसके बाद यहाँ पे बाबू फिर से आ गया है घर पे, और कोई भी डब्बा उठा के चलता है तो मैं बोली ना बहुत ज़्यादा हंसी आता है मुझे। बॉटल उठा लिया, फिर कोई डब्बा उठा लिया और चलता है, एकदम छोटा छोटा लगता है और हंसी आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बना रही थी राजमा चावल। तो राजमा का थोड़ा सा ये कि बिना फुलाए हुए राजमा बनाई हूँ, बिना फुलाए हुए सीधे उबाली हूँ राजमा को, मतलब सीटी लगाई 3-4। उसके बाद यहाँ ग्रेवी बना रही हूँ, प्याज टमाटर और सारा मसाला वगैरह डाल करके, थोड़ा सा खड़ा मसाला पहले तेल में डाली थी, और उसके बाद ग्रेवी एकदम अच्छे से मतलब कि हो चुका है तैयार। तो कोई भी चीज़ का मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना तो स्टार्टिंग का ले लेती हूँ, उसके बाद इतना गर्मी भी है और पता नहीं किस वजह से मेरा ना फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। फिर खा पी लेंगे सब, फिर मुझे याद आएगा अरे मैंने वीडियो ही नहीं लिया उसका, तो फिर जा कर के मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ऐसा ही हुआ था इसमें भी, एकदम अच्छे से ग्रेवी तैयार की और राजमा बॉयल की ही थी, दोनों को फिर से मिलाई मसाला और राजमा। उसके बाद फिर से सीटी लगाई 1-2, और उसके बाद सब लोग खाना खा चुके हैं। उसके बाद बचा हुआ है इतना, तो मैं दिखाने आई बाद में, जैसे बन के तैयार होता है उसी टाइम ना देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है कोई। तो चलिए वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे किसी भी रीज़न पे तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।